तो दोस्तों इस समय आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये कोई WWE की फाइट नहीं है, ना ही ये कुश्ती का अखाड़ा है और ना ही ये चार बदमाश हैं जो एक चौराहे पर लड़ रहे हैं। दरअसल ये लोकेशन है मालदीव की पार्लियामेंट। जी हाँ, मालदीव की संसद है और वहां पर मालदीव के जो सांसद हैं आपस में इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं, जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं ये कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा बुरी तरीके से ये लोग लड़े हैं। वो फुटेज मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से, लेकिन आप ऐसा करना, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर चले जाना, वहां मैंने अपलोड कर दी है। आप हैरान रह जाओगे। सड़क चौराहे के जो गुंडे होते हैं ना, वो भी ऐसे नहीं लड़ते, इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन कारण क्या है? तो देखिए, मुद्दा यह है कि आज मालदीव की संसद में एक प्रस्ताव को लेकर वोटिंग होनी थी। प्रस्ताव यह था कि मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइज़ू। उन्हें राष्ट्रपति बने 3-4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो कैबिनेट है वो नहीं बनी थी, क्योंकि मालदीव में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत वोटिंग होती है। वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव अलग होते हैं, पार्लियामेंट के जो सांसद होते हैं उनके चुनाव अलग होते हैं। अब वो मोहम्मद मोइज़ू राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वो भारत विरोधी कामों में इतने ज्यादा संलिप्त थे कि अपनी देश की कैबिनेट ही बनाना भूल गए। जी हाँ, आज तक वहां पर मंत्री ही नहीं बना। और इसीलिए जब मालदीव के लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि यार, हमने तुम्हें राष्ट्रपति इसलिए बनाया है कि तुम हमारा डेवलपमेंट कर सको, हमारे भलाई के काम कर सको, हमारे यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उन्हें इंप्रूव कर सको, लेकिन तुम तो ये कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि आज तक तुमने किसी विभाग का कोई मंत्री तक नहीं बनाया। तुम तो भारत विरोधी काम में इतने संलिप्त हो कि सब कुछ भूल बैठे हो। क्या तुम राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ इसलिए बने हो कि भारत का विरोध कर सको, या फिर हमारी भलाई के लिए? और इसीलिए आज मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को इसकी याद आई। उन्हें पता लगा कि लोगों में गुस्सा है, तो इसे शांत करने के लिए उन्होंने अपनी कैबिनेट बनाई, उसका प्रस्ताव संसद को भेजा। संसद में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी कि मोहम्मद मोइज़ू ने जो अपनी कैबिनेट बनाई है इसे अप्रूवल दी जाए या फिर नहीं। और यहीं पर मोहम्मद मोइज़ू फंस गए। दरअसल मालदीव में राष्ट्रपति भले ही मोहम्मद मोइज़ू हों, लेकिन जो मालदीव की संसद है वहां पर बहुमत विपक्षी पार्टी के पास है। अब मान लीजिए यही कैबिनेट का प्रस्ताव अब से कुछ महीने पहले, जब मोहम्मद मोइज़ू नए नए राष्ट्रपति बने थे, तब संसद में आता तो आसानी से पास हो जाता, क्योंकि जब नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो जनता उसके साथ होती है। विपक्षी पार्टियां भी उससे भिड़ने की कोशिश नहीं करती। लेकिन कई महीने बीत चुके हैं, कई ऐसे मुद्दे उठे हैं राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के खिलाफ जिससे जनता में उनके खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को लगा कि यार, ये हमारे लिए एक बड़ा मूवमेंट है, जनता हमारे साथ धीरे धीरे आ रही है, क्यों ना यहाँ पर मोहम्मद मोइज़ू को फंसा लिया जाए। और इसीलिए आज विपक्षी पार्टियों ने तय किया कि वो इस कैबिनेट को अप्रूव नहीं होने देंगे, मतलब इसे बनने नहीं देंगे, इसके खिलाफ बहुमत में वोट देंगे, जिससे कि ये कैबिनेट गिरे। अब मोहम्मद मोइज़ू की पार्टी को भी पता चला कि उनके प्रस्ताव को गिराने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले सांसदों के जितने भी माइक थे वो हटा लिए। उसके बाद जो स्पीकर था, जो विपक्षी पार्टी का ही था, उसे घेर लिया और उसे बोलने नहीं दिया। उसके बाद दोनों पार्टियों में झगड़े स्टार्ट हो गए, धक्का मुक्की, और फिर बात मारपीट और बालों को उखाड़ने तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, इस मारपीट के दम पर ही मोहम्मद मोइज़ू ने तानाशाही रवैया दिखाया और अपनी पार्टी के कुछ जो मेन लीडर थे उन्हें कैबिनेट में अप्रूवल दिलवा दी। हालांकि बाकी अभी भी अटके हुए हैं, क्योंकि अप्रूवल उन्हें मिलने में मुश्किल हो रही है। इतना ही नहीं, इस मारपीट के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद सड़कों पर आ चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस पूरी घटना से पूरा मालदीव दो गुटों में बंट चुका है, एक जो मोहम्मद मोइज़ू के साथ है, दूसरा जो विपक्षी पार्टियों के साथ है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले से चीन, जो पिछले कई महीने से लंबे लंबे प्लान बनाकर बैठा था कि मालदीव में अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे, भारतीय सेना को उखाड़ फेंकेंगे, भारत के जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं मालदीव में उन्हें बंद करवाकर उन्हें भारत से छीनेंगे, वहां पर भयंकर कर्जा देकर उनकी जमीन कब्जा लेंगे, सारे धरे रह गए हैं, क्योंकि बिना कैबिनेट अप्रूवल के ये हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई हैं उससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को झटका लगा, उसकी छवि को झटका लगा, इसलिए मोहम्मद मोइज़ू की छवि भी खराब हो रही थी। लेकिन आज के घटनाक्रम ने तो एक कालख ही पोत दी है मोहम्मद मोइज़ू की छवि पर। इसीलिए विपक्ष और मजबूत हो रहा है। और मैं आपको आज ही बता दूं, आने वाले कुछ समय में अगर मोहम्मद मोइज़ू की सरकार गिरती है तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर मेरी नज़र है, जैसे ही कोई खबर आएगी सबसे पहले यही मिलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।